एक छोटे से गांव में विक्रम राव का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता था। वह एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे जिन्होंने अपने जीवन में कई ऊंचाइयों को छुआ था। गांव में हर कोई जानता था कि विक्रम की पतिव्रता पत्नी आरती और उनकी प्यारी बेटी मीरा के साथ उनका परिवार बहुत खुश था। विक्रम का व्यापार दिन ब दिन फल फूल रहा था और उनका नाम हर जगह गूंज रहा था। लेकिन उस खुशहाल परिवार का दिल दहला देने वाला एक राज छुपा था, एक खौफनाक राज जिसे कोई नहीं जानता था। विक्रम की हत्या गांव के सबसे सुरक्षित और भव्य घर में होती है और इसकी कोई स्पष्ट वजह नहीं मिलती। हत्या के बाद घर में खून के छींटे बिखरे होते हैं, लेकिन एक बात सबसे अजीब होती है। दीवार पर खून से लिखा एक संदेश मिलता है, मैंने सब कुछ देखा। यह संदेश किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा छोड़ा गया था और इसी रहस्य ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। विक्रम के व्यापार के दुश्मन थे, लेकिन क्या वह एक सामान्य अपराध था या कहीं न कहीं एक गहरी साजिश छुपी हुई थी? विक्रम राव का जीवन एक खुले किताब की तरह था, लेकिन वह अपनी कुछ आदतों में बहुत गहरे थे। उनकी कई व्यापारिक साझेदारियां थीं, जिनमें से कुछ बेहद खतरनाक और संदिग्ध थीं। वह सामाजिक कार्यों में हमेशा सक्रिय रहते थे, लेकिन उनकी कुछ निंदनीय कार्रवाइयों के बारे में भी अफवाहें फैली हुई थीं। उन पर आरोप लगते थे कि वह भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामलों में शामिल थे, लेकिन कभी कुछ साबित नहीं हो सका। उनकी पत्नी आरती एक बहुत ही प्यारी और सहनशील महिला थी, जो अपने पति के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती थी। लेकिन वह भी यह नहीं जानती थी कि विक्रम की दुनिया में जो वह नहीं देख सकती, वह उससे कहीं गहरी और अंधेरे में डूबी हुई थी। विक्रम के व्यापार के मामलों में कई ऐसे लोगों के साथ उसके संबंध थे जो अपराध की दुनिया से जुड़े थे, और यही कारण था कि उनका नाम कभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। एक दिन जब विक्रम अपने घर में मृत पाया जाता है तो पूरे गांव में हलचल मच जाती है। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन सब कुछ सामान्य लगता है। घर में कोई भी जबरन घुसने के निशान नहीं थे, न ही कोई संघर्ष के संकेत थे। विक्रम की पत्नी आरती और बेटी मीरा के अलावा घर में कोई और मौजूद नहीं था। फिर भी विक्रम के शव के पास खून से लिखा एक संदेश मिलता है, मैंने सब कुछ देखा। यह संदेश कोई समझ नहीं पा रहा था। क्या यह किसी और का काम था या फिर यह किसी परिचित का खून था? यह सवाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। पुलिस ने विक्रम के करीबी रिश्तेदारों और उसके व्यापारिक सहयोगियों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले विक्रम के बिजनेस पार्टनर राजेश को संदेह के घेरे में लिया गया। राजेश और विक्रम के बीच बहुत ही कड़वे संबंध थे, क्योंकि दोनों के बीच पैसों को लेकर कई बार झगड़े हो चुके थे। पुलिस ने राजेश से कड़ी पूछताछ की, लेकिन वह बार बार यही कहता रहा कि उसे इस हत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद पुलिस ने विक्रम की पत्नी आरती और बेटी मीरा से भी पूछताछ की। आरती सदमे में थी और इस हत्या को समझने की कोशिश कर रही थी। मीरा ने भी अपनी गहरी चिंता जाहिर की, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम की हत्या का कारण क्या हो सकता है। इस बीच पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सुराग पाया। प्रिय, जो विक्रम की पत्नी आरती की सबसे अच्छी दोस्त थी, वह पहली व्यक्ति थी जिसने विक्रम का शव देखा था। प्रिय ने दावा किया था कि वह विक्रम से मिलने उसके घर गई थी, लेकिन जब उसने विक्रम को मृत पाया तो वह चौंक गई और तुरंत पुलिस को सूचित किया। प्रिय की बातों में कुछ अजीब था और पुलिस को संदेह था कि वह जानबूझकर कुछ छुपा रही थी। जब पुलिस ने प्रिय से और गहराई से पूछताछ की तो प्रिय ने खुलासा किया कि वह विक्रम के साथ एक गुप्त संबंध में थी। प्रिय विक्रम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन विक्रम ने उसे ठुकरा दिया था। प्रिय का दिल टूट चुका था और वह विक्रम से बदला लेने के बारे में सोचने लगी थी। प्रिय का यह खुलासा पुलिस के लिए बड़ा शौक था, लेकिन फिर भी यह स्पष्ट नहीं था कि प्रिय अकेले विक्रम को मारने का इरादा रखती थी या फिर कोई और भी इसमें शामिल था। जैसे जैसे पुलिस जांच में और गहरी जाती है, एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। मीरा, विक्रम की बेटी, भी इस हत्या में शामिल थी। पुलिस को पता चलता है कि मीरा को अपने पिता के अवैध रिश्तों और उनकी अंधेरे दुनिया का पता था। मीरा ने प्रिय के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी, क्योंकि वह अपने पिता के व्यवहार और उसकी गंदी दुनिया से घृणा करती थी। मीरा का मानना था कि अगर वह प्रिय की मदद करती तो वह विक्रम की क्रूरता और धोखाधड़ी से छुटकारा पा सकती थी। विक्रम की हत्या का असली उद्देश्य बदला और घृणा था, लेकिन मीरा और प्रिय ने इस अपराध को इतना सोचा समझा नहीं था। आखिरकार प्रिय और मीरा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनकी सच्चाई सामने आती है। पुलिस के लिए यह एक अजीब और कड़वा अनुभव था। जो परिवार कभी एक दूसरे के लिए जीते थे, वही अब एक दूसरे के खून के दोषी बन गए थे।
हत्या के बाद गांव में एक गहरी सन्नाटा छा जाता है। लोग एक दूसरे से कटने लगते हैं और हर किसी को लगता है कि उनके पास अपने आसपास के लोगों के बारे में छुपाए गए राज हो सकते हैं। प्रिय और मीरा को अदालत में सजा मिलती है, लेकिन गांव के लोग यह समझ नहीं पाते कि एक परिवार कैसे इतनी हद तक जा सकता है। इस कहानी का अंत एक गहरी सीख छोड़ता है। कभी भी किसी के बारे में सब कुछ जानने का दावा न करें, क्योंकि हर किसी के पास एक गहरी दुनिया होती है जो हम नहीं देख सकते। विक्रम की हत्या ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी सबसे करीबी रिश्ते भी सबसे खतरनाक हो सकते हैं, और सबसे बड़ी साजिश वही होती है जो हम सबसे कम समझ पाते हैं।